हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए हाजिर हैं हम एक बार नई वीडियो लेकर, जिसमें हम 2024 के साइंस के पेपर को देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से पेपर आता है। बच्चे अक्सर डरते हैं कि पेपर बहुत टफ़ आता है, लेकिन पेपर इतना टफ़ नहीं आता है, बहुत ही आसान और सिंपल पेपर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड से रिलेटेड कुछ निर्देशांक दे रखे होते हैं, जिन्हें हर एक बच्चे को समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट पेपर पर आते हैं और देखते हैं 2024 के साइंस का पेपर कैसा आता है। तो यहाँ पर एक सेक्शन दे रखा है, पार्ट दे रखा है ए, जिसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। पहला आपको प्रश्न दे रखा है, ठीक है। इनके सभी को मैंने सॉल्व करके उत्तर लगा दिए हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे पहले का सी वक्रता केंद्र आपको दिख रहा है, ठीक है। इंग्लिश में भी दे रखे होते हैं, तो आपको जो पसंद आए हिंदी में देखिए या फिर इंग्लिश में देखिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा, इस तरीके से इसका ए दे रखा है। फिर हमारे पास में तीसरा दे रखा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। आंसर आप लोग देख सकते हैं, टिक इस पर लगे हुए हैं, ठीक है। फिर फोर्थ हमारे पास में दे रखा है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन सी होती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी दे रखा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास दे रखा है, ये एक न्यूमेरिकल है और बहुत ही सॉल्व और बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, बहुत आसानी से हो जाता है। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, जिसमें हमें मैचिंग करनी है, मिलान करनी है। तो ये आपको इसका ऑप्शन भी दे रखा है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार कि पहले वाले का क्या है, दूसरे वाले का क्या है, तीसरे वाले का क्या है, चौथे वाले का क्या है, ठीक है। फिर इसी लैंग्वेज को इन्होंने इंग्लिश में कर दिया है और इंग्लिश का भी दे रखा है। फिर हमारे पास में एक सेवेंथ क्वेश्चन दे रखा है और सेवेंथ का आप देखिए, किसी धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिति कैसी होती है, वो ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन से सेकंड भाग आ जाता है, जिसमें आपको केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए और हो सके तो आप एक बार रोक कर सभी के स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक। फिर हमारे पास में 9th और 10th दे रखा है, जिसमें एक रिएक्शन भी आई है, बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया नहीं है। 11वां दे रखा है, श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो ये आपको हमारे पास में ए ऑप्शन दे रखा है। इसी तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, टिक लगा हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 12वां क्वेश्चन भी दे रखा है, 13वां क्वेश्चन भी दे रखा है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उन नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों का बहुत बढ़िया तरीके से विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से हल होगा और कौन सा प्रश्न किस तरीके से आया है। आप बने रहिए मेरे चैनल पर और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ साथ आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो जैसा कि सेक्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं, सेक्शन नंबर 3 बायो से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें आपको 14वां दे रखा है, 15वां क्वेश्चन दे रखा है और इनसे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सही है उसका टिक लगा हुआ है, आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, 17 दे रखा है और 17 दे रखा है, 18वां भी दे रखा है। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था कहाँ पर, किसके लिए किया था, तो मटर के उत्पादन के लिए मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। फिर आप 18 वाला भी देख सकते हैं, आपको 18 भी दिख रहा है। फिर उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 टोटल हमारे पास में जो बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे होते हैं वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे होते हैं और उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हमें देना होते हैं, ठीक है। तो ये 19वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत संरक्षण दे रखा है। फिर हमारा 20वां दे रखा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर पार्ट बी में आ जाते हैं। तो पार्ट बी हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं जिनके हमें उत्तर कॉपी पे देना होते हैं। जैसे हमारे पास में दे रखा है, फिजिक्स से रिलेटेड है पार्ट, यानी कि सब सेक्शन 1 दे रखा है, जिसमें प्रकाश अपवर्तन की घटना दे रखा है, नेट के दीर्घ दृष्टि दोष की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उस दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2-2 नंबर के दे रखे हैं, उत्तल दर्पण। फिर तीसरा हमारे पास में दे रखा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी दे रखा है। फिर फोर्थ दे रखा है, जिसमें धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको निकालना है और एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ये न्यूमेरिकल बेहद ही आसान है, इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद में ये दे रखा है नीचे, वैद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है और न्यूमेरिकल भी एक दे रखा है, ठीक है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत तारों के नाम तथा आवरण तारों के में रंग लिखिए।
फिर हमारे पास में ये आ जाता है उपभाग 2, और उपभाग 2 जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं सिर्फ इस टाइम आप लोगों को पेपर दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा ना समझिए कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है, पेपर बहुत ही आसान आता है। मैंने जितना पढ़ाया है अभी तक सब वही का वही आया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे IUPAC से में नाम लिखने को थे, IUPAC से रिलेटेड आया है। फिर हमारे पास में क्वेश्चन 6 देख लीजिए आप, जिसमें सोडियम और क्लोरीन। फिर 6 के बाद में निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये हमारे पास में 2 रिएक्शन थी जिन्हें हमें संतुलित करना था, बैलेंस करना था। फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख ली थी। अम्लीय वर्षा थी, तन्यता एवं आघात वर्धिता थी, मिसेल था, ठीक है। तो इनमें पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, या फिर आप ये A और B करके संचारण से आप क्या समझते हैं, या ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे करना था, ठीक है। फिर आ जाते हैं उपभाग 3 में आ जाते हैं, और उपभाग 3 में आप देख रहे हैं ये बायो से रिलेटेड सेक्शन है, और जिसके अंदर एक तंत्रिका कोशिका दे रखा था। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे रखे थे, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा था। फिर 9th हमें दे रखा था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य या मुकुलन था। फिर 10वां दे रखा था पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन क्या होता है। फिर 11वां हमें दे रखा था, 11वें में चॉइस थी हमारे पास में मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन। इस तरीके से आपको कोई एक करना था, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। आपने देखा होगा कि 2024 का साइंस का पेपर किस तरीके से आया है, बहुत ही सरल पेपर आया है। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व करने की और दिखाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।